और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग सर स्टार्ट कर दी। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने और इसके बाद हमने बस मैंने वो कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बस मैं वही देख रहा हूँ कि क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो चेंज है, तो वो टाइम सिर्फ 2 दिन के लिए इशू है, बाकी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें पे सेटल हो जाएंगी। और कौन है जी, काजिम को इनवाइट कर दिया हुआ है, और काजिम के अलावा कौन था जिसने, हाँ शामीर का था, तलहा का था, शामीर को भी देते और शामीर आपके पास नंबर है तो उसी को यार हमें कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब शामीर का मेरे पास आईडी नहीं है। दैट्स गुड, आ गया। जुबीर भी आ गया, उसको मैसेज कर दो शामीर को यार, ठीक है, उसी को आईडी भेजो, हम आपको ऐड करवा दें। तो चलिए इसमें तो ठीक हो जाएगी। और कल हम लोगों ने पीयर टू पीयर की बात की थी, तो पीयर टू पीयर की कॉमन एग्जांपल बिटटोरेंट है, और इसके लिए बिटटोरेंट प्रोटोकॉल है, इज द मोस्ट यूज प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें इट अलाउज आपको, सबसे बड़ा फायदा ये था पीयर टू पीयर के अंदर जो है वो जस्ट आपको फाइल शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें फिर वो ये कहता है कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इट एंड सिस्टम आर टू बी क्या होगा, कॉन्फिडेंट इन यूजिंग होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डज अ पीयर फाइंड अदर्स, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ से सीड्स मिल रहे हैं। और फिर हाउ डू पीयर रेप्लिकेट कंटेंट्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड डाउनलोड फॉर एवरीवन होगा। और हाउ डू पीयर इनकरेज अदर पीयर्स टू प्रोवाइड कंटेंट्स रादर देन जस्ट यूजिंग, वो जो हमने लीचेस वाली बात की थी, उसने इन तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या किया हुआ है, आंसर किया हुआ। तो पहली बात तो ये है कि जो आपको कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट एवरी कंटेंट प्रोवाइडर टू प्रोवाइड अ कंटेंट डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि आपको एक क्या चाहिए होती है, एक टॉरेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो विच इज़ अ फाइल दैट कंटेन द नेम ऑफ द ट्रैकर, ठीक है, एक सर्वर है जिसके पास लिस्ट ऑफ क्या है, उन लोगों की, तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन है जिसके पास पार्शली या फुली क्या इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो टॉरेंट फाइल इज द क्या हो सकता है, लीस्ट 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि जी कल हमने एक क्वेश्चन शेयर किया था, मैं गेट बैक करता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर। तो वो क्वेश्चन हमें डायरेक्टली ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये बाकी चीज़ें बंद कर लूँ, और मैं आपके लिए जो रेलेवेंट पार्ट है जो कल हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था, तो इसमें वही हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं 3 चीज़ों पे हम बेस करेंगे। मैंने कल आपसे 2 क्वेश्चन शेयर किए थे, मैं लेट मी गेट बैक फॉर दोज क्वेश्चन अगेन। और ग्रेड 3, सो those 2 questions include number 1, right, one of the question was taken from June 2015. Let me get back for that question just for a while. Ji bete, so here is that question, and according to that question, ji, so for the BitTorrent downloading, yes, downloading a file can use the client server model, or alternatively a file can be downloaded using Word. So basically there are 2 methods of communication. One method is called client server, and second method is called Word, called peer-to-peer file sharing. So in a peer-to-peer file sharing, we have a simple connectivity.
So with the help of this connectivity, we can manage sharing of resources. So in a BitTorrent, we need to learn about things. What is a tracker? What is a seed? And what is a swarm? So tracker is a basically because of some sort of central connectivity. So therefore, we have a concept of what. So on one hand, we are talking about tracker. What is the tracker? Before that, we just discussed about this model. So there are two models of resource sharing. One is called client-server model. Another one is called peer-to-peer model. What's the difference? Ahab, are you there? Ahab? Satki? Yes, sir. Ahab, what was the difference between a client-server model and a peer-to-peer file sharing? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता है वो सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा और पेयर होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. Yes, they can share resources. Basically, in a client-server model, in a server we have a central control. So one server can control multiple clients, but in case of peer-to-peer file sharing, there is no central control. It's a just mutual understanding by certain devices or certain computers that they are willing to share resources with each other. So in case, so basically this peer-to-peer file sharing is just depending on what, on one protocol. So as a part of this network topic discussion, we are talking about BitTorrent protocol. So BitTorrent protocol is one of the common protocol that we use when we get resources from different torrent, like majority is using uTorrent or other types of torrent. So the first thing that is required to be discussed here, what is a tracker? So what we have discussed about tracker, Saad Shakil. Saad Shakil, are you there? Saad Shakil, I'm waiting for you. Saad Shakil, are you there? सर उसका माइक खराब है. माइक खराब है, चले जी. साद कमर, आपके पास हम गेट बैक कर लेते हैं. सो what do you know about we are talking about tracker in a BitTorrent. What is the concept of a tracker? Tracker is a basically जी कमर साद कमर भट्टी. Tracker is a basically central server that do what? That stores details about all. Yes, carry on. So basically, tracker is a central server that keep details of what? All other computers that are carrying either a part of the content or they are carrying the complete contents. So how tracker is providing information to the others? So basically tracker shares what? Because whenever you have to access some computer, you must need the IP address. So IP address of the clients which are having that resource. So basically server is keeping track of all those IP addresses, and all those IP addresses are shared among the other persons, and then they, based on that available IP address, other computers can access that respective resource. So one thing more important about BitTorrent is to know about the seeds. Okay, so seed is a basically seed is a in other words, you may say that seed is that peer computer where you can have 100% of the content. For example, if you are downloading some for example, we are 4 or 5 person. We are 4 or 5 person are connected as a peer computers with each other. So, for example, Zubaid got the resource. Similarly, Kazim is having that software. Saad Kamar is having that software. Muhibullah is having that software. So they all are what? They all are called seeds because they are contributing 100% content of that respective file. So similarly, we have a concept of swarm as well. So all the connected peer computer that have all are part of the file to be downloaded. So in fact, it means they are willing to share as a part of that torrent connectivity. So we are concluding here
that in case of peer-to-peer file sharing, we have two types of connectivity. One is called client-server model, another one is known as peer-to-peer file sharing. So in a peer-to-peer file sharing, we are willing to share resources with each other, but naturally in that resource sharing, we need to address few questions. How does a peer find other that have wanted contents? So that is the clear thing, and we are getting answer for this question is that we should know about the tracker. What is a tracker? Tracker is a server that contains information of all peers which are containing partially or fully required content. On other hand, what is the concept of the second question is how do peers replicate contents to provide high speed download for everyone? So in that case, we can say that we should know the concept of a seed. Basically, seed is that person, seed is that computer which is having 100% of that content. So if someone has 100% of the content, it means that someone is contributing in terms of resource sharing. We have one more question here, and that question is how do peers encourage other peers to provide contents rather than just downloading the required contents? So इसके लिए बेटा जो concept है वो concept about leeches का है कि for example Saatkamar is a person who is always willing to download the content, but Saatkamar is least bothering in terms of uploading the contents. So we are calling Saatkamar as a leecher. So what the torrent protocol will do with the Saatkamar? Initially, this torrent protocol will allow the Saatkamar to download the content, but when it will be continuously observed that Saatkamar is not willing to upload the content, so he will be declared as a leecher. And gradually he will be isolated from the network. It means he will get less seed because he is not willing to upload the contents. Okay? So okay जी, Saatkamar इसमें okay. So how does peer replicate contents to provide high speed download for everyone? Your question is about question number 2 है बेटे. So basically peer replicate contents to provide high speed download for everyone. अगर आपको साथ if you are 5 person in that peer to peer file sharing and you are getting seeds from maximum persons, so automatically more provision of seeds mean more provision of content from different file sharing persons. So when you have a more provision of number of persons and they are willing to contribute that resource, so automatically you will have a chance to get more resources from more more computers. So automatically when you will have more options for number of seeds and more options for number of contents availability, automatically this will boost up your overall download speed. तो इसलिए आप जब भी टॉरेंट पे सर्च करते हो तो आप देखते हो कि जहाँ से आपको सीड रिस्पांस सबसे हाई मिल रहा होता है, इट मीन कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दे आर विलिंग टू शेयर देयर रिसोर्सेज. तो जब आपको प्रोविजन फॉर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो डाउनलोड स्पीड एफिशिएंसी है दैट विल बी मच हायर इन टर्म ऑफ डाउनलोडिंग. तो दिस वाज अ डिटेल अबाउट peer to peer file sharing. Before moving on to the next discussion, next detail, I would like कि आहब जो है, आहब इसको ज़रा एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दो कि peer to peer में आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी. आहब आप आई हो जी. आहब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है कि राइट मल्टीपल कंप्यूटर्स फाइल शेयर कर रहे होते हैं और ये कि एक सर्वर होता है ट्रैकर के नाम से, वो सारे पेयर कंप्यूटर्स की रिकॉर्ड्स वगैरह वो स्टोर करके रख अवेलेबल है, जो डाउनलोड कर रहे हैं और जो अपलोड कर रहे हैं कंटेंट. ठीक है. एक सॉफ्टवेयर होता है क्लाइंट सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स. ठीक है. तो लीचर्स कौन लोग हैं? तो लीचर्स वही जो डाउनलोड करते हैं कंटेंट जो फ्रीक्वेंटली डाउनलोड करते हैं बट दे आर नॉट विलिंग टू अपलोड द कंटेंट्स. ठीक है. सो इसमें लीचर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है? सर उनको बैन किया जाता है कि
या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या ग्रेजुअली उनको क्या कर देते हैं, उनको चोक कर देते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वे दैट वी डील विद दी पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल नेटवर्क्स, ठीक है जी। इसके बाद एट लास्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है। तो इन अ वायरलेस नेटवर्क वी हैव अ डिफरेंट identity for this protocol. In a Bluetooth protocol, we use a short range radio transmission. Bluetooth जो है वो LAN that is क्या कहते हैं, that is a sort of ad hoc network. Or for example, from one mobile to another mobile, we can transfer data with the help of Bluetooth. From mobile to laptop, we can transfer data with the help of Bluetooth. Different output devices like speakers are available, and we have a connectivity. Some other range of devices, some hand-free, some headphones, where etc. they are available. So we just need to write 3 to 4. This wireless communication is basically managed by a standard called okay ji. So you can use IEEE 802.15. It's basically short range radio transmission. Bluetooth is mostly used in ad hoc networks. So अगर हमारे पास ये 3 से 4 points भी हम manage कर लें, most common examples of devices चाहिए, for example keyboard, mouse, wireless Bluetooth keyboard and Bluetooth mouses and Bluetooth even speakers and some other range of devices are available which are commonly used in a wireless communication. So I hope कि we can meet the basic requirements, ठीक है जी। सात कमर, I just need 3 to 4 points about Bluetooth. सात कमर 4 points बताओ भाई। yes, Bluetooth के बारे में बताओ 4 points about Bluetooth. सर ब्लूटूथ में उसकी टाइप्स होती हैं, एक 4.0 होता है और ठीक है, वो टाइप्स आ जाती हैं। ब्लूटूथ जो है वो आपके एक स्टैंडर्ड के थ्रू मैनेज होता है। और शाबाश। यस सर, और ब्लूटूथ में 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशंस कर सकती हैं। ट्रू। मीडिया फाइल्स डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो सकते हैं और इसमें मेनली हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है और ब्लूटूथ को प्रॉपर IEEE स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है और इसमें रेंज ऑफ डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि एड हॉक नेटवर्क होता है। तो वी नीड हाउ मेनी पॉइंट्स अबाउट ब्लूटूथ, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स अबाउट ब्लूटूथ चाहिए होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग वाईफाई। तो वाईफाई को हम एक और नेम भी देते हैं, इसको WLAN भी कहते हैं। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी है। और इसके लिए जो IEEE स्टैंडर्ड है दैट इज़ 802.11 है। और वायरलेस लैन प्रोटोकॉल जिसमें एडहॉक नेटवर्क, मेरे भाई एडहॉक नेटवर्क टेम्परेरी नेटवर्क होता है, शॉर्ट टर्म नेटवर्क होता है, ठीक है। आप जैसे अगर 2 डिवाइसेस के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो आप ब्लूटूथ के थ्रू के ज़रिए जस्ट फॉर सम टाइम आप क्या करते हो, वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो और जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है तो मोस्टली फिर आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो, आप अपना ब्लूटूथ ऑफ कर देते हो। तो ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है वो एडहॉक नेटवर्क, इट मीन के शॉर्ट टर्म नेटवर्क, टेम्परेरी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाता है। इसके लिए जो हम वाईफाई की बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू डिपेंड ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस की हम बात करते हैं। और इसमें अगर हम वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई लैन की, हम घरों में मेजॉरिटी ऑफ अस इज यूजिंग वाईफाई लैन है, ठीक है। हम अपना जो इंटरनेट कनेक्शन जो शेयरिंग है वी आर यूजिंग इट विद द हेल्प ऑफ वाईफाई डिवाइसेस है।
अभी हमारी रेंज ऑफ डिवाइसेस जो है वो वाईफाई के ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, आप मोबाइल्स को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, आप घर के हम बहुत सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो अपनी जो लेटेस्ट डिवाइस आ रही हैं, आपकी एयर कंडीशंस हैं, आप उनकी फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, आप इवन घर के अंदर रेफ्रिजरेटर्स हैं आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने घर की सिक्योरिटी डिवाइसेस जो हैं उनको वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ डिवाइस दैट एक्सटेंड योर वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो इसमें आप एंड सिस्टम्स को कनेक्ट करते हो और इसके बाद हमारे पास जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट इटसेल्फ होता है वो वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी कोट किया था कि अगर आपको अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका घर में एक कनेक्शन एंड यू वांट टू एक्सटेंड कि वो आपके घर के 3 या 4 फ्लोर्स के ऊपर आप उसको एक्सटेंड कर सको, तो आपको अपनी बेस कनेक्टिविटी से वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू, केबल के थ्रू आप अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट को कनेक्शन देते हो और वायरलेस एक्सेस पॉइंट आगे वायरलेस मैकेनिज्म के ऊपर डिवाइसेस को क्या करते हैं, आप स्कूल में भी ऑब्जर्व करते हो तो आपकी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स लगे होते हैं। तो व्हाट दे डू, दे एक्सटेंड योर वायरलेस कनेक्टिविटी और वो चूँकि सर्टन डिवाइसेस की एक सर्टन मतलब लेंथ तक रेंज होती है, उससे अगर आपको एक्सटेंड करना होगा तो फिर नेचुरली उसकी एक्सटेंशन के लिए यू नीड अ डिवाइस कॉल्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हमारे पास एक क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया हुआ था कि आपके पेपर में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। हम लोग एक और कनेक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले तक अभी भी हमारे पास PTCL का जो ईवो का कनेक्शन है, यहाँ पे वाई ट्राइब का कनेक्शन था, वतीन का कनेक्शन था, तो ये हमारी बेसिकली वाईमैक्स कनेक्टिविटीज़ थी। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एक्सेस है, इसका आधारित स्टैंडर्ड्स हैं 802.16 इसका जो प्रोटोकॉल है और ये मैन और वैन दोनों में इसको आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज बाय PSTN। अब आपके पास जो PTCL वगैरह जो आपको वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस टू द इंटरनेट है विदाउट हैविंग टू ले अंडरग्राउंड केबल्स की आप बात करते हो। 4-5 एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं जिसमें आपको PTCL का ये जो ईवो सर्विसेज है, उसके बाद आपकी यहाँ पे वाई ट्राइब पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम तक अब मेरे ख्याल से ग्रेजुअली काफ़ी हद तक उसकी सर्विसेज जो है वो कम हो गई हुई हैं। QB के नाम से था, वतीन के नाम से था, तो ये लोग देवर प्रोवाइडिंग वाईमैक्स सर्विसेज थे। ठीक है, कनेक्ट टू द एंटीना ऑफ द लोकल बेस स्टेशन यूजिंग क्या हो सकता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन थी। एट लास्ट हम बात करते हैं और दैट इज़ आवर डिस्कशन अबाउट सेलुलर नेटवर्क्स की बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स की बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन इज़ ऑफन कॉल्ड अ सेल फोन है, बट हम इसके लिए इसके बिहाइंड एक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर और चलो यार मुझे अपनी कनेक्टिविटी शिफ्ट करने दीजिएगा। जी हो गया ठीक, चलिए शुक्र है जी। वो कभी कभी डिप आ जाता है तो अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाते हैं और इसमें हम सेल फोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये राइट साइड के ऊपर अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखें तो आपके पास कलेक्शन ऑफ आपकी जो मोबाइल नेटवर्क है वो बेसिकली मल्टीपल टावर्स हैं और मल्टीपल टावर्स को हम मल्टीपल क्या कह सकते हैं, हम सेल्स भी कह सकते हैं। So each cell has its center base station. The system works because each cell has a defined frequency for transmission, which is different from the frequency used in the क्या हो जाएगा adjacent cells की बात कर देते हैं। तो ये उसका एक जनरल मैकेनिज्म है कि आपको चूँकि आप जैसे जैसे स्विच करते जाते हैं तो आपकी सराउंडिंग में जस्ट एक टावर तो आपको सर्विसेज नहीं दे रहा होता, आपको आपकी जैसे जैसे आप फिजिकली मूव करते जाते हैं तो डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट टावर्स जो है वो आपको रिस्पेक्टिवली क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फिर जब डिफरेंट कंपनीज़ की हम बात करते हैं तो चूँकि हमारे सराउंडिंग में मल्टीपल टावर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट कंपनीज, तो फिर डिफरेंट कंपनीज़ की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे रिमेन डिफरेंस, ताकि आपको उसमें आइसोलेशन ऑफ नेटवर्क जो है वो आपका मेंटेन रहे। इसमें इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है वो थ्रू दिस कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो अब इसमें आप एक 5G का अलग कॉन्सेप्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इनिशियली इसमें 1G का कॉन्सेप्ट था। 1G जो कम्युनिकेशन थी देवर बेस्ड ऑन एनालॉग टेक्नोलॉजी,
आप लोगों की बर्थ के अराउंड, ठीक है, आपकी कब की बर्थ है जी आहब और 2002। 7 कमर? 2002। 2002, 2001, 2000। जी जी, पाकिस्तान के अंदर इनिशियली 2 कंपनीज थी, एक इंस्टा के नाम से थी और एक जो थी वो पाकटेल, जो पाकटेल अभी बाद में आपकी ये जोंग ने फिर इसको ओन कर लिया था। तो ये दोनों जो कंपनीज थे इनिशियली दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग 1G सर्विसेज थी। 1G सर्विसेज मीन कि इनकी एनालॉग सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते थे। तो इसके लिए जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हम इनको एम्स, ये जो उसमें 2 टर्म्स यूज़ होती थी, एम्स का और GSM का कॉन्सेप्ट था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थे ये एनालॉग टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। पाकिस्तान में जो पहली 2 कंपनीज 3 लॉन्च आई थी, जिसमें यूफोन था, जिसमें मोबिलिंक थी। मोबिलिंक इज़ द ओल्डेस्ट वन। तो दे हैव स्टार्टेड 2G सर्विसेज। इन्होंने डिजिटल नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था। लेटर ऑन फिर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स में बाद में आपके टेलीनॉर और ये लोग फिर इन्होंने ऐसे से मार्केट के अंदर एंट्री दी है। तो इनिशियल जो थी वो 3 कंपनीज स्टार्ट पे काम करती थी। वन वाज द पॉकटेल, अनदर वाज द इंस्टा, और थर्ड वन जो थी दैट वाज मोबिलिंक। तो जो इंस्टा एंड पॉकटेल थे देवर इनिशियली दे वर यूजिंग एनालॉग टेक्नोलॉजी है। और फिर मोबिलिंक इज़ द फर्स्ट वन जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की थी एंड दे हैव लॉन्च देयर 2G सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये भी अराउंड 2000 की बात है शायद। फिर हमें इसमें इम्प्रूवमेंट्स मिली। फिर 3G के अंदर इसमें जस्ट आपकी टेलीफोन कॉल की प्रोविजन थी, जो आपकी 1G सर्विसेज थी। आप कॉल सेंड एंड रिसीव कर सकते थे, और उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए उन्होंने फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी 2G पे बात की। MMS वगैरह या जो आपकी बाकी इंटरनेट की बेसिक कनेक्टिविटी थी दैट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 3G। 3G के अंदर आपके मल्टीमीडिया मैसेजेस जो है वो भेजने की, प्लस इंटरनेट की बेसिक कनेक्टिविटी जो है वो उसकी आपको फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब इसको जब फर्दर इम्प्रूव किया गया है तो आपकी 4G सर्विसेज जब से लॉन्च की गई हैं तो नेचुरली इसमें आपका जो बेसिक टारगेट है वो क्या है, वो आपका हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी जो है वो दैट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट था। तो इसमें और अब नेचुरली जब हम 5G पे मूव करने की बात सोच रहे हैं तो 5G जो है वो फर्दर बैंडविड्थ को आप इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि जब आपको बैंडविड्थ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी अचीव कर लिया हुआ है तो अब आप कोशिश करोगे कि इसको जितना आप एज मच एज पॉसिबल फास्टर आप इसको कर सकते हो। ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। तो इसके साथ साथ फिर हम लोग जो है वो 5G तक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशंस के बाद जी दैट्स ऑल फ्रॉम दी होल चैप्टर। हमारा एक और चैप्टर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है, क्योंकि हमें 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, तो हमारे तकरीबन 7 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पेपर 3 का पार्ट है, और रिमेनिंग 8 चैप्टर्स जो हैं वो हमारा पार्ट है नेक्स्ट पेपर 4 का। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं जी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द टोपोलॉजीज, और टोपोलॉजीज के अंदर हमने बस, रिंग, स्टार और मैश को डिस्कस किया। स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। वी हैव डन विद द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग एंड देयर रेलेवेंट डिफरेंसेस की हमने बात की। सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड पाथ की बात की, डेडिकेटेड बैंडविड्थ की हमने बात की, उसके अंदर सीक्वेंसिंग ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ पैकेट्स की हमने बात की। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारे पास हमने कहा जी इक्वली शेयरिंग है, ओपन पाथ पर एवरीवन है, चीज़ें हमारे लिए ओपन एक्सेस के ऊपर हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे कुछ हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस थी। तो दिस डिवाइसेस इंक्लूड्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, स्विचेस, राउटर, गेटवेज, नेटवर्क वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद हमने प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल की कंप्लीट इसमें 4 और 5 लेयर्स को हमने स्टडी किया है। एप्लीकेशन लेयर्स की हमने बात की, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की, हमने नेटवर्क और इंटरनेट लेयर की बात की, हमने डाटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर्स की बात की। इसके बाद हमने एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया। HTTP को हमने अंडरस्टैंड किया कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ब्राउज़र जो कम्युनिकेशन करता है वो HTTP के थ्रू करता है। मेल क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू सर्वर मेल सबमिशन जो है दैट इज़ डन बाय द SMTP। सर्वर टू क्लाइंट टू मेल रिसीव है दैट इज़ डन बाय द POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। Files are transferred either using HTTP by attachment or they are directly used by using FTP protocol. So
ओ भाई बड़े हो जाओ यार, ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही भाई। कौन 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 हरकत कर रहा है? मुहिबुल्लाह, शरारतें नहीं करो बेटा, ठीक है? ये सर जी चीप क्या हुआ? हरकतें बेटा, ये चीप हरकतें जो भी कर रहा है जी, प्लीज, क्योंकि इससे पहले ये हरकतें हमारी क्लास में नहीं होती थी मेरे भाई। सर वो मुझे बार ठीक बार है, कोई रिमूव कर रहे हैं। कोशिश करें कि जी आप लोग काइंडली, मतलब ये आप बड़े बड़े मेच्योरिटी दिखाएं। ये आपकी एज के हिसाब से चीप हरकतें हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस। सर जी मुझे कोई बार अच्छा जी, कल 3 बार remove कर। अच्छा चलें, आप भी ना करें, कोई आपको भी नहीं करेगा जी, प्लीज आप इसको भी ना रिमूव करें भाई, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका कल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट दी ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट प्रोटोकॉल की हम टेक्निकली हमने देखा था कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। अब इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम कल फेस करना पड़ा था वो हमने ये देखा था कि हम बस CSMA-CD का कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि कोलिजन डिटेक्शंस और उसके लिए आपको उसकी मैनेजमेंट कैसे मैनेज करनी होती है। फिर हमने आज जो फर्दर डिस्कस किया वो था बिटटॉरेंट प्रोटोकॉल है। बिटटॉरेंट प्रोटोकॉल जो है वो हमारा पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है। अदरवाइज हम क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर बात करते हैं। और आखिर में हमने वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की बात की, हमने ब्लूटूथ की बात की, हमने वाईफाई की बात की, हमने वाइफ मैक्स की बात की, हमने सेलुलर नेटवर्क्स की बात की, ठीक है? तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी इस चैप्टर को मीट करने के लिए हमारे पास काफ़ी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे। आई थिंक हमने आप इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 और हाँ 1 कर लिया था, 1 और शायद 2 कर लिया था। आप आर यू देयर? सर 2 तक कर लिया था। 2 तक कर लिया था जी, ठीक है। तो अभी जो हमारा टाइम है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो हमारा CSMA-CD का कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ आप अपनी सीरियसली अपनी बुक को फॉलो करेंगे और अपनी बुक को बेशक आप यूज़ करते हुए आप इन राइटिंग मुझे नंबर ऑफ जितने मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ आपने पॉइंट्स इस पे प्रोड्यूस करने हैं। तो ये लें जी, ये मैं आपसे इसमें 4 + 3 7, 7 + 3 10 और 10 + 5 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने कम से कम 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपने इस पे एक्सप्लेन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड ईथरनेट इज़ अ टर्म used to describe the original version of Ethernet. CSMA-CD was the feature of standard Ethernet. Described with the aid of diagram a network topology that could be used with the standard Ethernet. मैंने कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी 2 टोपोलॉजीज़ हैं जिन दो जो आपको ईथरनेट की कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट करती हैं। बेशक आप बुक को दोबारा से उसमें ओपन कर लीजिएगा। फिर आप मूव कर सकते हैं डिस्क्राइब द CSMA-CD का कॉन्सेप्ट। इसमें आपने पूरा जो है वो मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह से 2 लोग जो हैं वो उनको कोलिजन्स आती है और फिर उस कोलिजन्स को डिटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है और इस मैकेनिज़्म के होते हुए फिर भी कोलिजन हो सकता है। ये तीनों चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। Ethernet can be used in conjunction with the TCP/IP protocol suite है। तो draw a diagram to illustrate how the combination of Ethernet and the TCP/IP suite provides support for data communication। आपने वो TCP/IP वाला जो 17.06 की डायग्राम है उसको आपने माइंड में रखना है। और आखिर में आपने बताना है कि आपके जो मैक का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैक आपने फिजिकल एड्रेस की बात की थी, मैक का फॉर्मेट भी किया था, मैक का ये भी बताया था कि एड्रेस आपका चेंज नहीं होता। तो प्लीज़ स्टार्ट योर जॉब और मुझे एक जो पार्ट होता जाएगा वो आप मुझे साथ साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते जाएंगे। 18 मिनट्स हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट होना चाहिए जी। शाबाश, स्टार्ट योर जॉब जी। यस सर जी ये बुक सेंड कर देना आप ग्रुप में एक बार। बुक कितनी बुक? चलें मैं बुक आपको सेंड करता हूँ, आप तब तक मीनवाइल अपना ये स्टार्ट करें, क्वेश्चन शुरू करें। बाकी जिनके पास बुक है वो स्टार्ट करें, आपको मैं भेज देता हूँ। सर जी मैंने आधा मिस भी किया हुआ है लेकिन खैर है, कोशिश करूँ। जी 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 ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जी, प्लीज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। मैं आप सब लोगों से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे शेयर भी कर रहा हूँ और ये लें जी, मैं आपको इस पे
चैट पे शेयर भी कर रहा हूँ। ये मैंने आपके उस पे भी, चैट पे भी शेयर कर दी है। और ये लें जी मेरे भाई। इससे पहले बड़ी स्मूथ क्लास चल रही होती है, एक दो लोग के आने से अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ आपको वार्न किया जाता है कि आप इंसान बने, एक दूसरे को रिमूव ना करें जी। चलें जी, स्टार्ट योर जॉब। शाबाश। सर क्वेश्चन 3 पूरा करना है। जी जी, क्वेश्चन 3 पूरा करना है। और जिस पार्ट के ऊपर आपको टेक्निकली, वैसे मैंने सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, बट अगर स्टिल यू नीड कि आपको किसी पार्ट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको हर पार्ट के ऊपर हेल्प आउट करने को तैयार हूँ। जी शामिर, स्टार्ट कर दो। शाबाश।
जी काजिम। जी आप कितने पार्ट्स हो गए हैं? आर यू देयर? यस सर, बस अभी कर रहा हूँ मैं वो कस्टमर ट्री में पार्ट 1। पार्ट 1 कर रहे हो, ठीक है, दैट्स गुड। और आपका साथ कमर कौन सा पार्ट हो रहा है? जी साथ कमर, आवाज आ रही है? यस सर, अभी कर रहा हूँ सर। कौन सा पार्ट कर रहे हो? बी सर। बी कर रहे हो, डू, ठीक है, शाबाश। ये आपको 11:30 तक कंप्लीट करके ये सारे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मुझे अभी फॉरवर्ड करना है आपने। ओके सर। शामिर, जी शामिर, आर यू देयर? शामिर, जी सर। कौन सा हेलो पार्ट कर रहे हो? सर, बी जी पार्ट जी कर रहा हूँ। शामिर, कौन? बी ए पार्ट कर। पार्ट हो गया कंप्लीट? सर वो क्लासेस नहीं ली ना, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। पहले मैंने कहा ये बी पार्ट कर ले, तो फिर आपसे पूछ लेता हूँ। चलो वो आप मुझसे एट लास्ट डिस्कस कर लो मेरे से। ठीक। जी काजिम, काजिम आवाज आ रही है? ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको 15 मार्क्स की ये आपके असेसमेंट में रिकॉर्ड्स काउंट होगा। सर ये सर जी बोलो बोलो है। सर ये हाँ थोड़ा बोलो। एक पार्ट समझ, ये ए पार्ट का टू, एक का जो टू है सर वो। मेरे भाई इसमें एक का जो 2 है इसके अंदर डिस्क्राइब CSMA-CD। CSMA-CD एक आपका मैकेनिज्म है जो आपका डिटेक्ट करता है। ठहरे मैं तुम्हें ये पेज बता देता हूँ, ये देखें। ये बेसिकली आपका एक मैकेनिज्म है जो कोलेयंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें हमने देखा था कि ईथरनेट के अंदर जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि अगर मुहिबुल्लाह कम्युनिकेट कर रहा है काजिम से, तो मुहिबुल्लाह का मैसेज सबको जाएगा, लेकिन सिर्फ उसको काजिम अपने एड्रेस के साथ मैच करके रिटेन कर लेगा, बाकी लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो अगर एक वक्त में मुहिबुल्लाह काजिम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और शामिर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है आहब के साथ, तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके एक टाइम के ऊपर प्रोविजन ये है कि सिर्फ एक टाइम के ऊपर दो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि ये देखिए, ये जो इस वक्त मैं आपसे पैराग्राफ शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर इसका आंसर किया हुआ है। तो इससे ये हो जाएगा कि वो कोलाइड कर जाएंगे। अगर दो लोग एक वक्त में कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन, जो उनका मैसेज है वो आपस में कोलाइड करेगा। तो उसके लिए आपको ये मेथड दिया गया है CSMA-CD कि जब आप के दो लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो ज़ाहिर कम्युनिकेशन तो ओवर दी क्या हो रही है, ओवर दी केबल हो रही है, इथरनेट केबल हो रही है। और इथरनेट केबल में जब कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल पास हो रहे हैं, तो देयर वाज अ वोल्टेज, उसके अंदर वोल्टेज आ रही है। तो जब उसमें वोल्टेज आ रही होगी तो इट मीन्स कि आपके दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकियों को वेट करना चाहिए। तो इस तरह से आपने उसकी कोलेजन्स के प्रोसेस को क्या किया है, एड्रेस किया है, उसकी कोलेजन्स के प्रोसेस को ओवरकम किया है। ये लो। अच्छा